कार जय माता दी। माँ भगवती सबका कल्याण करे। माँ अपनी कृपा दृष्टि सब पर सदैव पूर्ण रूप से बनाए रखे। आज आप लोगों के समक्ष मैं गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपके भी काफ़ी पाप शमन होंगे और मेरे बोलने मात्र से मेरे पापों का शमन होगा। जो रोज़ाना इनका पाठ करेगा या रोज़ाना इसका श्रवण करेगा, उसके निश्चित रूप से पाप कम होंगे। अगर आप रोज़ाना ना कर सकें तो अमावस्या के दिन अवश्य इसका श्रवण करें, पाठ करें। बहुत उपयोगी और बहुत ही उत्तम फल को देने वाला है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरे नए नए वीडियो आप तक बहुत ही जल्दी पहुंच सके। एवं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य सब करें। नमस्कार। तो 18वें अध्याय में माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, आपने मुझे 17वें अध्याय के महात्म्य को तो बता दिया और आज मेरी इच्छा आपसे 18वें अध्याय का महात्म्य सुनने की हो रही है। तब महादेव ने कहा, हे गिरिनंदिनी, हे पर्वत की पुत्री, चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म्य को, जो वेद से उत्तम है, श्रवण करो। यह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व ज्ञान कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यही परम ही रहस्यमयी वस्तु है। इसे अविद्या का नाश करने वाली पूर्ण क्षमता होती है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल, काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्रादि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सर्ग सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। हे पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानवों की त्रिविध तापों का हरण करने वाला, बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला 18वें अध्याय का लोकांतर महात्म्य। इस संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है, वह भक्ति पूर्वक सुनो। उसे श्रवण मात्र से जीवों की, प्राणियों की समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। भगवान शंकर मैया पार्वती से कह रहे हैं कि मेरुगिरी के शिखर पर एक अमरावती नाम की बड़ी ही सुंदर नगरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा जी ने बनाया। जो देवताओं के शिल्पकार हैं, उन्होंने उस पुरी का निर्माण किया। उस पुरी में देवताओं के द्वारा सेवित सची सहित इंद्र देवता निवास करते हैं। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष को देखकर उसके तेज से तिरस्कृत हो गया और तिरस्कृत होने से वह इंद्रासन से मंडप पर गिर गया। इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य के मुकुट उस नूतन मानव के सिर पर रख दिया और फिर दिव्या गीत गाती हुई
देवांगना अप्सराएं जो हैं और देवी देवता उनकी उस महान प्राणी उस नूतन इंद्र की नई इंद्र की आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार उस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगा, इसने तो मार्ग में ना कभी पौंसले बनवाए, ना पोखरे खुदवाए, ना कुएं बनाए, ना बॉडी बनाई, ना पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष लगाए। अकाल पड़ने पर अन्नदाता के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया। इसके द्वारा तीर्थों में 17 गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं किया। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त कर ली। इसी चिंता में व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु जी से पूछने लगे। जो पुराने इंद्र हैं वो भगवान विष्णु से पूछने के लिए विष्णु लोक क्षीर सागर के तट पर पहुंच गए। वहां अकस्मात वहां पहुंच गए और वहां दोनों हाथ जोड़ के अपने साम्राज्य के भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, हे लक्ष्मीकांत, हे प्रभु नारायण, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के फल स्वरूप मुझे इंद्रासन की प्राप्ति हुई। किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने ना तो कभी धर्म का अनुष्ठान किया, ना कभी यज्ञ किए, फिर भी उसे इंद्रासन कैसे मिल गया, वो इंद्रासन कैसे बैठ गया। तब भगवान बोले, हे इंद्र, गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का, जो 18वां अध्याय है गीता का, उसके प्रथम 5 श्लोकों का वह प्रतिदिन पाठ करता था। उसी के पुण्य से तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त किया, अर्थात इंद्रासन को प्राप्त किया। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों में शिरोमणि है। जितने पुण्य सब में सिर के ऊपर जिस प्रकार मणि मुकुट शोभायमान होता है, उसी प्रकार सब पुण्यों में जो है गीता के 18वें अध्याय का जो पाठ है वो उस मणि की तरह, उस मुकुट की तरह है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। दोबारा तुम स्थिर हो सकते। भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर और उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का भेष बनाकर गोदावरी के तट पर चले गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर को देखा, जहां कालिका भी मर्दन करने वाले भगवान कालीश्वर विराजमान। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों में पारंगत थे, विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्ययन किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन के दोनों चरणों पर अपना शीश झुका दिया और उन्हीं से 18वें अध्याय
को पढ़ा और सुना, उसी के पुण्य से भगवान विष्णु ने सायुज्य प्राप्त कर लिया, भगवान विष्णु का सानिध्य सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्रादि देवताओं का पद भी बहुत छोटा है, यह जान के वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। और यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती, जिस प्रकार उस पुराने इंद्र ने गीता के 18वें अध्याय का रोजाना ऋषियों से ज्ञान हासिल किया, उसके बाद उसको इंद्रासन भी फीका लगने लगा और वो भगवान विष्णु का सायुज्य बन गया, भगवान विष्णु के अंदर समाहित हो गया, भगवान विष्णु का ही सेवक बन गया और वैकुंठ धाम को चला गया। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म्य मैंने आपसे बतलाया। हे महाभागे, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इस श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है, विष्णु में ही समाहित हो जाता है। नमस्कार, जय माता दी। माँ भगवती सभी का कल्याण करे, अपनी कृपा दृष्टि सब पर सदैव पूर्ण रूप से बनाए रखे। तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारियाँ अपनी किसी जिसका आप हित चाहते हो उसको भेंट करें। नमस्कार, जय माता दी।